बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 17 दिसंबर। अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक हैरानकुन ऐलान किया। इस ऐलान के मुताबिक अमेरिका चीन की 34, तुर्की की 2, मलेशिया की 1 और जॉर्जिया की 3 कंपनियों पर पाबंदियां लगाने जा रहा है। और इसकी वजह जो बताई गई है और इसमें जो खौफ का पहलू है अमेरिका का कि इन कंपनियों से अमेरिका की कौमी सलामती को खतरा है। चीन की जो 34 कंपनियां, उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसी तरीके से जो मलेशिया, तुर्की और जॉर्जिया की कंपनियां हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। लेकिन इसमें जो सबसे हैरानकुन और खौफनाक इल्ज़ामात हैं वो चीन की इन 34 में से 11 कंपनियों पर लगाए गए हैं, जिन पर अमेरिका का ये दावा है कि ये कंपनियां इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने वाले हथियार बनाने में मुलव्वस थीं। इनके ऊपर मुबैना तौर पर यह कहा गया है कि ये कंपनियां वो हैं जो चीन की फ़ौज को ऐसे हथियार बनाने में मदद फराहम कर रही हैं जिनसे इंसानी दिमाग को कंट्रोल करके हर किस्म का काम लिया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसील रखूंगा एग्जैक्टली एक तो कौन सी कंपनियां हैं, क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं और अमेरिका का एग्जैक्टली खौफ है क्या, और फिर बात करेंगे CIA के उन खुफिया ऑपरेशंस के बारे में जिनके का तज़किरा मैंने जो है वो अपने थंबनेल पर कर दिया। ऑपरेशन ब्लूबर्ड, या जिसको प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड कहा जाता है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट MK नाओमी, प्रोजेक्ट MK सर्च और प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, ये अमेरिका का वो दागदार, गदला और गंदा माजी है। और मेरे ख्याल में ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों को इल्म होगा कि बहुत सारी चीज़ें अमेरिका में डीक्लासिफाइड सूरत में बड़े अरसे के बाद, कई दिहाइयों के बाद सामने आती हैं। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे होंगे CIA के, और माजी तो भरा पड़ा है ऐसी मिसालों से। और मुस्तकबिल के बारे में भी जो है वो कोई पेशगोई नहीं की जा सकती कि CIA अपनी इन खुफिया सरगर्मियों से बाज रहेगी। पहले मैं आपके सामने खबर रख देता हूं कि एग्जैक्टली किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, कंपनियां कौन सी हैं जी। इसकी जो हेडलाइंस हैं इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही हैं, लेकिन मैं आपके सामने इसका थोड़ा सा जो है ना वो क्रक्स रख देता हूं कि बाइडन इंतज़ामिया ने जुमेरात के रोज़, यानी कि जुमेरात जब थर्सडे गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के मुताबिक, लेकिन आज बनता है, अभी इस वक्त जारी है जुमेरात अमेरिका में, उसके मुताबिक जो है बाइडन इंतज़ामिया ने जुमेरात के रोज़ चीन के 30 से ज़ायद रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान करते हुए कहा कि ये कंपनियां इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मुबैना तौर पर इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने वाले हथियार और टेक्नोलॉजीज़ बनाने में मसरूफ़ थीं, जिनसे अमेरिका की कौमी सलामती को शदीद ख़तरा लाहक है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने चीन की अकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेज और 11 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पर बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया कि ये कंपनियां बायोटेक्नोलॉजी का चीन की फ़ौज के लिए इस्तेमाल कर रही थीं, जिनमें इंसानी दिमाग पर कंट्रोल हासिल करने वाले हथियार भी शामिल हैं। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने जो नोटिस इस हवाले से जारी किया, उसमें दिमाग कंट्रोल करने वाले हथियारों की मज़ीद कोई तफसील नहीं बताई गई। जो इस हवाले से जो US सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि द साइंटिफिक परसूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इनोवेशन कैन सेव लाइव्स। अनफॉर्चुनेटली द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज चूजिंग टू यूज दीज टेक्नोलॉजीज टू परसू कंट्रोल ओवर इट्स पीपल एंड इट्स रिप्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स। कि वैसे तो मेडिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी है वो इंसानी जान बचाने के काम आती है, लेकिन जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसकी हुकूमत ने इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल जो है वो कर रही है ताकि रिप्रेस किया जा सके, दबाव में लाया जा सके अक़लियतों को, मजहबी अक़लियतों को और मुख्तलिफ़ कौमियत के वो लोग जो कि सिंकियांग में बसते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा, आपको मालूम है कि इससे पहले सिंकियांग के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात, नस्ल कुशी के इल्ज़ामात जो हैं वो चीन के ऊपर लगाता रहा, जिनसे चीन डिनाई करता है। चीन कहता है कि इनमें कोई सदाकत नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, बेबुनियाद है, मन घड़त हैं। और इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर आपको मालूम है कि जो फरवरी 2022 में विंटर ओलंपिक्स होने जा रही हैं बीजिंग में, उनके सफारती बायकॉट का भी अमेरिका और उसके करीबी इत्तहादियों ने ऐलान किया। अच्छा, दीगर कंपनियां जो हैं वो चीन की, उन पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। उन पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसमें चीन की फ़ौज को जदीद टेक्नोलॉजीज़ फराहम करने, सिंकियांग में अक़लियतों की बायोमेट्रिक जासूसी, सर्वेलेंस और दीगर इल्ज़ामात जो हैं वो बाकी चीनी कंपनियों पर लगाए गए हैं। इसी तरीके से जो जॉर्जिया, मलेशिया और तुर्की की कंपनियाँ हैं उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। जो तुर्की की कंपनियाँ हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पर इल्ज़ाम यह है कि ईरान को अमरीकी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो फराहम कर रहे थे। अच्छा, ये तो ख़बर है, ये ख़बर का पहलू है। अच्छा, इसमें अमेरिका का खौफ क्या है? अमेरिका का माजी जो है वो इस किस्म की मिसालों से भरा हुआ है।
जो अगर आप जाकर इस सारी खबर को देखने के बाद मैंने खुद इसके ऊपर रिसर्च की, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़े और एटलीस्ट 10 रिसर्च पेपर्स जो हैं वो आज मैंने सिर्फ इस वीडियो को करने के लिए पढ़े हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि चंद रोज़ पहले आसियान रीजन में खड़े थे अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, और वो गला फाड़ फाड़ कर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि चीन को, रूस को और दुनिया के तमाम ममालिक को वो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर फॉलो करना है जिसको अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने क्रिएट किया है गुज़श्ता कई दिहाइयाँ लगाकर। वो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की आपको पता है कि बात करते हैं कि ये तमाम ममालिक उन रूल्स को फॉलो करें, उन इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स को फॉलो करें। इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अमेरिका आज जिस मकाम पर खड़ा है, जहां पर वो पाकिस्तान समेत इस दुनिया के तमाम ममालिक को ये लेक्चर देता है कि जमहूरियत क्या होती है, इंसानी हकूक़ क्या होते हैं। कुछ रिसर्च मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं कि जो अनएथिकल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन है अमेरिका में, जो अमेरिका में इंसानों पर किए गए गैर इंसानी और गैर इखलाकी तजुर्बात हैं, उनकी कहानी। और यही खौफ है अमेरिका को इस वक्त। अगर, और ये किसी सूरत में भी इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि अगर चीन वाकई इस किस्म का कोई काम कर रहा है तो उसको डिफेंड किया जा सकता है। अब चीन इसके ऊपर क्या जवाब देता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत को किस तरह यकीनी बनाता है, ये तो चीन ने एक्सप्लेन करना है। लेकिन अमेरिका का दागदार माजी, ये जो तफसीलात मैं आपके सामने रखने लगा हूं, ये वो डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अब आम आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। आप जाकर जिस जिस ऑपरेशन का मैं हवाला दे रहा हूं, आप इस ऑपरेशन को सर्च करें खुद गूगल पे जाके, आपके सामने इसके रिसर्च आर्टिकल्स, इसके रेफरेंसेस और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको डी क्लासिफाइड फॉर्म में पब्लिकली अवेलेबल किया गया है अमेरिका की, खुद अमेरिका की जानिब से CIA के, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, उनके स्टेट डिपार्टमेंट के जो डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हाँ, ये जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ ये सब कुछ हकीकत है। अब इसमें अमेरिका में इंसानों पर किए गए लातादाद तजुर्बात को गैर अखलाकी, गैर कानूनी और गैर कानूनी तसव्वुर और गैर इंसानी तसव्वुर किया जाता है, क्योंकि इसमें टेस्ट सब्जेक्ट्स यानी कि जिन इंसानों के ऊपर ये तजुर्बात किए जाते थे उनकी रजामंदी शामिल नहीं होती थी, या फिर उनके इल्म में लाए बगैर ऐसे तजुर्बात किए जाते थे। ऐसे तजुर्बात से अमरीकी तारीख भरी पड़ी है, मगर ज़्यादातर तजुर्बात जो एक्सपेरिमेंट्स हैं 20वीं सदी में किए गए, इन तजुर्बात में इंसानों को केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों के सामने एक्सपोज किया गया ताकि उनसे पैदा होने वाली बीमारियों का जायज़ा लिया जा सके। इन तजुर्बात में इंसानी ताबकारी के तजुर्बात भी शामिल हैं, जिनमें इंसानों को जहरीले और रेडियो एक्टिव मादे इंजेक्शन के ज़रिए लगाए गए। अमेरिका इंसानों पर सर्जिकल और टॉर्चर एक्सपेरिमेंट्स करता रहा। इन तजुर्बात के लिए इंसानी दिमाग और सोच को बदलने वाले मादों और अद्वियात का इस्तेमाल शामिल है। इनमें ज़्यादातर तजुर्बात, नाउ दिस इज़ हॉरिफिक, कि इनमें ज़्यादातर तजुर्बात बच्चों, बीमार अफराद, जहनी तौर पर माजूर अफराद पर मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर किए गए। इस हवाले से कई रिसर्च में ये बात सामने आई कि जिन अफराद पर ये तजुर्बात किए गए, इनका ताल्लुक गरीब घरानों, अक़लियतों या फिर जेलों में कैद अफराद से था। इनमें ज़्यादातर तजुर्बात अमरीकी कवानीन के ख़िलाफ़ किए गए, जिनको हुकूमती इदारों, गैर रियासती अनासर, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, अमरीकी फ़ौज और CIA ने स्पॉन्सर किया था। इन ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम्स को हमेशा खुफिया रखा गया और कांग्रेस के इल्म में लाए बगैर ये तजुर्बात किए जाते रहे, और कई दिहाइयों बाद इस हवाले से मालूमात डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की सूरत में सामने आई। ये अमेरिका का माजी है। मैं आपके सामने प्रोजेक्ट वाइज डिटेल रखता हूं जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि ग्रूसम एंड हॉरिफिक डिटेल्स हैं उन प्रोजेक्ट्स की, जो कि अमरीकी खुफिया इदारा CIA माजी में चलाता रहा। आज भी आप इस हवाले से रिसर्च करें तो आपको पता चलता है कि ऐसे ऑपरेशंस जारी हैं और अभी भी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स चला रही है CIA, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिजीज़ कंट्रोल इस किस्म के खुफिया प्रोग्राम्स चलाता है। ये कभी भी इनकी एग्जिस्टेंस से, इनके वजूद से प्रोग्राम्स का के हवाले से इसका इकरार नहीं किया जाता अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से। ख़ास तौर पर बराक ओबामा के दौर में ये तफसीलात जो हैं बड़ी हद तक जो हैं वो सामने आई थी, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर उनको दबा दिया जाता है। प्रोजेक्ट चैटर क्या था, और ये वो प्रोजेक्ट्स की तफसील मैं आपके सामने रखने लगा हूँ जो कि जिस वक्त दूसरी जंग अजीम के बाद जब सर्द जंग का आगाज़ हुआ सोवियत यूनियन, अमरीका और उसके इत्तहादियों के दरमियान, और फिर जब अमरीका को ये पता चला कि रूस
रूस ने भी एटम बॉम्ब बना लिया है। उससे पहले सिर्फ अमेरिका के पास एटम बॉम्ब मौजूद था और जिस वक्त अमेरिका ने फर्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल किया, अमेरिका वाहिद मुल्क है जिसने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर एटमी हमला किया है। अमेरिका वो वाहिद मुल्क है। जब उनको पता चला कि रूस ने एटम बम जो है वो हासिल कर लिया और वो हमारे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर इस हवाले से उन्होंने खोज लगाने की कोशिश की कि रूस के पास ये टेक्नोलॉजी कैसे पहुंची। पता चला कि जनाब इसमें स्पाइज इन्वॉल्व हैं, जासूस इन्वॉल्व हैं, और वो उनके ज़रिए सोवियत यूनियन जो है वो अमरीकी टेक्नोलॉजीज़ हासिल कर रही है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। प्रोजेक्ट चैटर क्या है जी? प्रोजेक्ट चैटर वॉज अ यूनाइटेड स्टेट्स नेवी प्रोग्राम बिगिनिंग इन द फॉल ऑफ 1947, फोकसिंग ऑन द आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स इन इंटेरोगेशंस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट्स. Their search included laboratory experiments on both animal and human subjects. The project was geared to identifying agents both synthetic and natural that were effective during interrogation. कि सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट चैटर है ये लॉन्च किया गया 1947 में, और इसका मकसद ये था कि मुख्तलिफ इंसानों और जानवरों के ऊपर तजुर्बात करके ऐसी अद्वियात, ऐसे मादों का पता लगाया जा सके, ऐसे केमिकल सिंथेटिक एजेंट्स का पता लगाया जा सके कि अगर किसी शख्स को ये दे दिए जाएँ तो फिर उनसे तफ्तीश करने में आसानी हो, और उस प्रोसेस के दौरान कितने इंसान हैं जो किस कर्ब से गुजरे होंगे, जिनको ये बताया भी नहीं गया कि उनसे किस किस्म की उनके ऊपर तजुर्बात किए जा रहे हैं। फिर प्रोजेक्ट MK Naomi. Project MK Naomi was the code name for a joint Department of Defense CIA program lasting from 1950s through the 1970s. 50 की दिहाई से 70 की दिहाई तक ये प्रोग्राम चलता रहा। इसके हवाले से जो अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि कम मौजूद है। इट्स वेरी स्कार्स द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल, बट इट इज जनरली रिपोर्टेड टू बी a successor to the MK Ultra project, focusing on biological projects including biological warfare agents, specifically to store materials that could either incapacitate or kill a subject, and to develop devices from the diffusion of such materials. It was originally created to depopulate the world. यानी कि इस दुनिया में आबादी को कम करने के लिए जो रिसर्च कंडक्ट की अमरीकी CIA ने, उसने प्रोजेक्ट नाओमी लॉन्च किया कि इंसानों को मारा किस तरीके से जा सकता है, ऐसे तरीके से मारा जाए कि जिसका पता भी ना चले, और ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का अमेरिका का तरीका था। इसी तरीके से प्रोजेक्ट MK ऑफन है, जिसको अगर आप पढ़ें जिसकी तफसीलात, तो आपको पता चलता है कि ये पैरेलल चल रहा था। जो एक तरफ MK अल्ट्रा चल रहा था, MK नाओमी के बाद MK अल्ट्रा स्टार्ट हुआ था, और 1964 में MK सर्च के नाम से एक और प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया गया। इन प्रोजेक्ट्स में क्या होता था? देयर हैव बीन एलिगेशंस दैट प्रोजेक्ट MK ऑफन वेंट फर्दर देन जस्ट रिसर्च अबाउट माइंड कंट्रोल, कि इंसानी जहन के ऊपर कंट्रोल हासिल करने का इसका सिर्फ मकसद नहीं था। और इसके लिए किया क्या कि CIA के जो एजेंट्स हैं, और इसके हवाले से बुक्स के हवाला जात, गॉर्डन थॉमस हैं, उन्होंने 2007 में किताब लिखी, सीक्रेट्स एंड लाइज द CIA's ऑपरेशन ऑफन। जो सीक्रेट एंड लाइज है बुक का नाम, और उसमें जो ऑपरेशन ऑफन है उसके बारे में ये कहते हैं कि CIA की जो टेक्निकल टीम है उसके और दीगर जो एजेंट्स हैं वो गए और उन्होंने जाकर फॉर्च्यून टेलर्स को, जो कि मुस्तकबिल का हाल बताते हैं, इसी तरीके से पाम रीडर्स को, जो कि आपका हाथ पढ़ने का इल्म रखते हैं, काले जादू करने वाले लोगों को, और दीगर इस किस्म के जो कि सैटनिस्ट हैं, शैतान के परस्तिश करने वाले, उसको मानने वाले लोग हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट शामिल हैं, जो कि सितारों के ज़रिए जो है वो मुस्तकबिल का हाल बताते हैं, उनको हायर किया गया था और उनके दिमागों के ऊपर ये इस किस्म की रिसर्च कंडक्ट की गई थी। इसी तरीके से जो ये सारा MK ऑफन का प्रोजेक्ट है, इसमें मुख्तलिफ अद्वियात इंसानों और जानवरों के बिहेवियर्स को किस तरीके से अफेक्ट करती है, इसके हवाले से की गई थी। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, मैं बड़ा क्विकली जाऊंगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि वीडियो का टाइम ज़्यादा हो रहा है। MK अल्ट्रा जो है वो कोड नेम था एक ऐसे गैर इंसानी और गैर कानूनी ऑपरेशन का, एक ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन के प्रोग्राम का जिसको CIA ने कंडक्ट किया, और इसमें मकसद इसका ये था कि टू डेवलप प्रोसीजर्स एंड आइडेंटिफाई ड्रग्स सच एज LSD दैट कुड बी यूज्ड इन इंटेरोगेशंस टू वीकन इंडिविजुअल्स एंड फोर्स कन्फेशंस थ्रू ब्रेन वॉशिंग एंड साइकोलॉजिकल टॉर्चर, कि वो अद्वियात जिनको साइकोलॉजिकल टॉर्चर के लिए, ब्रेन वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और उन अद्वियात के ज़रिए किसी भी इंसान से कोई भी चीज़ कबूल करवाई जा सकती है। इसी तरीके से इसमें मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन के लिए साइको एक्टिव ड्रग्स
का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, इसमें इलेक्ट्रोशॉक्स दिए जाते थे, हाइप्नोसिस, सेंसरी डेप्रीवेशन, आइसोलेशन, वर्बल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता था अमेरिका की CIA की तरफ से इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। प्रोजेक्ट आर्टिचोक जो है वो क्या था, मैं फाइनली आपको ये जो है वो इट वाज प्रीसीडेड बाय प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड। ब्लूबर्ड जो है उसमें और आर्टिचोक एक ही प्रोजेक्ट जो है वो आप समझ सकते हैं कि वो चेंज हुआ। ये स्टार्ट हुआ 20 अगस्त 1951 को। CIA का जो साइंटिफिक इंटेलिजेंस का ऑफिस है उसके ज़रिए ये प्रोजेक्ट किया गया। द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोजेक्ट आर्टिचोक वाज टू डिटरमिन वेदर अ पर्सन कुड बी इनवॉलंटरली मेड टू परफॉर्म एन एक्ट ऑफ अटेम्प्टेड असैसिनेशन। कि इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि ये बात जांची जाए कि क्या किसी शख्स को किसी अद्वियात के इस्तेमाल से किसी और दिमाग को कंट्रोल करने वाली टेक्निक के ज़रिए मजबूर किया जा सकता है कि वो ना चाहते हुए भी किसी शख्स को कत्ल करने पर राज़ी हो जाए, असैसिनेशन अटेम्प्ट करने पर राज़ी हो जाए। द प्रोजेक्ट ऑल्सो स्टडीड हाइप्नोसिस, फोर्स्ड मॉर्फिन एडिक्शन, कि उनको फोर्सफुली मॉर्फिन की एडिक्शन जो है वो लगाई जाती थी आदत, और फिर उसको फोर्सफुली विड्रॉ किया जाता था। और ये जांचा जाता था कि जिस शख्स को आपने मॉर्फिन का एडिक्ट कर दिया है, जब उसको विड्रॉ करेंगे तो उसमें किस किस्म के सिम्टम सामने आते हैं, और ये सब कुछ ज़बरदस्ती किया जाता था, फोर्स्ड था ये सब कुछ। एंड द यूज़ ऑफ अदर केमिकल्स इंक्लूडिंग LSD टू प्रोड्यूस एमनीशिया, एमनीशिया यानी कि भूलने की जो है वो बीमारी हो जाए, और वल्नरेबल जो स्टेट्स हैं एक इंसान के अंदर जो पैदा होती हैं इन सब्जेक्ट्स में, उनको जांचने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। फिर जो प्रोजेक्ट आर्टिचोक है, इट लेड टू प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा विच बिगेन इन 1953। ये है अमेरिका का माजी। अमेरिका जो है वो आपको मालूम है कि पूरी दुनिया को बताता है कि आपने क्या करना है, कौन सा मुल्क जो है वो किस तरीके से जमहूरियत लाए, इंसानी अक़दार क्या होते हैं, इंसानी हकूक़ क्या होते हैं, उसके हवाले से रिपोर्ट्स देता है। ये अमेरिका का माजी है, और आज भी अमेरिका ढके छुपे अंदाज में ये कर रहा है। ये 30 साल के बाद हमें पता चलेगा दोबारा जब कुछ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सामने आएंगे। बहरहाल ये जो इल्ज़ामात चीन के ऊपर लगाए गए हैं ये बहुत संगीन है। लेट्स सी कि इसके ऊपर चीन किस तरीके से रिएक्ट करता है। इस मामले को देखता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।